वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा जी, ये तो गोल्ड की कहानी तो हो गई, आइए भी बंद करो। गोल्ड की कहानी तो हो गई, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है भाई मर्दों को ही पता है किधर इन्वेस्ट करना है, कितना किधर नहीं करना। ख़वातीन जो है वो इस चीज़ में स्कैम हो जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ये बिज़नेस कर रही हैं प्रॉपर्टी का, और बहुत सारी ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनके आगे पीछे मर्द नहीं है, उन्हीं को करनी पड़ती है। और अगर उन्हें विरसे में मिली होती है या जो भी है, उनके हस्बैंड वो विडो हो जाती हैं, तो उनको खुद प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी बेचनी पड़ती हैं। सो उसके लिए ज़ाहिर है मंसूर अज़ीज़ साहब जो कि एक्सपर्ट हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, चेयरमैन अजीज़ बिल्डर से हैं, उनसे हम थोड़े से मशवरे लेंगे कि ख़वातीन के साथ स्कैम ना हो अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें तो। सो आपको क्या लगता है क्या क्या स्कैम्स हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने अच्छे टॉपिक के लिए मुझे चुना और यहाँ आप पहले भी आए ना हमारे शो पे, तो मैंने कहा कि ज़रा आपको दोबारा से बिल्कुल थैंक यू। देखें, ये बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट है और वक्त के साथ साथ इसमें प्रॉफिट 100% होता है कभी इंशाल्लाह। नुकसान भी तो होता है? नहीं, देखें उस पर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड सॉलिड एसेट माना जाता है। 70% दुनिया में पैसे वाले जो लोग हैं उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आप 10 साल के लिए 5 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हिस्ट्री ये बताती है कि कभी भी उसमें नुकसान नहीं होगा। उसकी कुछ शर्तें हैं, उसमें कुछ 4-5 पॉइंट हैं। देखें, जब से पाकिस्तान बना है फ्रॉड तो हमेशा से इस काम में हो रहा है, मगर अब क्योंकि चीज़ें चेंज हो गई हैं, डिजिटलाइज हैं सब। हमारे पंजाब में तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, वहाँ पर तो ये सवाल ही नहीं है। सिंध में आप जब आ जाते हैं, सिंध में आपको सबसे पहले 2-3-4 टूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके आपको पीछे प्रीवियस प्रोजेक्ट देखने चाहिए, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट में उसने डिलीवरी दी है वो देखनी चाहिए, उसके बाद उससे डायरेक्ट मिलना चाहिए, फिर उसने जो डिलीवरी दी है वहाँ जो लोग रह रहे हैं उससे एक्सपीरियंस लेके पूछना चाहिए। देखिए, ये ज़िंदगी भर की इन्वेस्टमेंट होती है। प्लॉट्स की बात करें, अभी मैं अपार्टमेंट्स की बात नहीं करी, मैं उसमें उसकी बात नहीं करी। जो प्लॉट्स है बेसिकली उस पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए? देखें, अगर आप प्लॉट इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर भी, किसी भी सोसाइटी में या किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, सबसे पहले तो देखें, अगर हम कोई भी कपड़े लेने जाते हैं या हमारा सर दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ। हमें कोई घर अपना रेनोवेट कराना होता है तो इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाते हैं जी। इसी तरीके से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी होता है। अच्छा। आपका जो बजट है उस हिसाब से कौन सी अच्छी चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी। स्टेट एजेंट बोल रहे हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट? दोनों अलग चीज़ हैं। दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा। मगर आप उसमें अच्छा देखें, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी ज़ाया नहीं जाती है और आपको बड़े नुकसान से बचाती है। एक आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को फॉलो करें, एक आप अच्छा लॉयर भी रखें। देखिए, ज़िंदगी भर की कमाई होती है और ये आपका बच्चों का फ्यूचर इस पर डिपेंड होता है। ये मिसाल के तौर पे आप अगर 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आज करते हैं तो ये 10 साल बाद 100 मिलियन हो जाती है। 20 साल बाद कहाँ से, हमारे अब्बू कहते थे वो 50,000 का प्लॉट था, तो आज हम सुनते हैं कि 50,000 का प्लॉट हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है, कोई बना हुआ घर खरीद लिया, वो किसी मुश्किल में नहीं है, मतलब उस पर कोई केस नहीं चल रहा, ऐसे इलाके में नहीं है, मतलब लीज हुई हुई है, जो टेक्निकल चीज़ें होती है ना, वो हमें किधर किधर से पता चल सकता है? देखें, हर इलाके की प्लॉट की जो कटिंग है उसका इदारा है, उस इदारे में जाएं। जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उसको आप पेपर लें। इदारा इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गुलशन में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो क्या गुलशन में इदारा होगा या कराची में इदारा होगा? गुलशन में सबसे ज़्यादा जो प्लॉट कटे ना वो KDA के कटे हैं। अच्छा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे आप पेपर लें। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके पास आया, आप प्लॉट बेच रहे हैं, मैंने आपसे पेपर ले लिया फोटोकॉपी, आप कह रहे हैं कि भाई निदा, मेरा ट्रांसफ़र निदा के नाम पर है। मैं जाऊंगा KDA में पूछूंगा कि ये निदा के नाम पर ये ट्रांसफ़र ओरिजिनल है? ओके। ये पेपर इन्होंने मुझे ये दिया, पहले आप ये मांगेंगे पर्चा? बिल्कुल ये पेपर ओरिजिनल है और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंप्लीट हैं। निदा के ऊपर कोई ड्यूज तो नहीं है, निदा के ऊपर कोई कोर्ट का मैटर तो नहीं है। ओके। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैं आपसे पैसों की बात करूंगा और वो पैसों की बात भी, और ये मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी आपको। आप मुझे क्रॉस करके दे सकते हैं। जब आपकी हमारी डील होगी और बीच में कंसल्टेंट होगा तो वो पेपर आप मुझे ओरिजिनल ही देंगी, मुझे फोटोकॉपी देंगी जिसमें आप
कट कर देंगी, ओनली फॉर वेरिफिकेशन लिखा होगा, ये देखो ना कि छोटी छोटी चीजें ओनली हैं। फॉर वेरिफिकेशन लिखा होगा, और जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो बैंक के थ्रू होगी। अच्छा, अब अगर हम डिफेंस में कर रहे हैं ये चीज, तो वो डीएचए में आ गई। बिल्कुल, डीएचए का तो अलग बिल्कुल, ऑफिस है बिल्कुल, अलग ही बिल्कुल। पूरा। एडीए, एमडीए, डीएचए, एमडीए किधर का होगा? मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अच्छा अच्छा, वो एलडीए, अलग है। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, ये अलग अलग बिल्कुल। इदारे इलाकों के बने हैं। इदारे बिल्कुल, बने। हाँ, और ये आपको जो एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं प्रॉपर्टी के, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। देखिए वो क्योंकि अच्छा कभी कभार वो भी तो consultant- धोखेबाज देखिए, आप मिलते हैं। अच्छा कंसल्टेंट रखें, आप उसको जानते हो, उसको पूरी मेरे साथ तो जानने वालों के साथ भी स्कैम हो चुके हैं भाई। वो बिल्कुल देखें, ये तो आप मैं तो जानती हूँ, तो ये मैं टेक्निकल काम है, इसमें हर वक्त आंख खुली रखनी पड़ेगी और किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना पड़ेगा। जब आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आप मिनिमम लेवल पे आप अपने पैसे को स्कैम से बचेंगे। जब और आप बैंक के थ्रू जब भी स्कैम transactions हुआ मेरे करेंगे। साथ में पकड़ा गया है वो स्कैम। ये उससे और शऊर आया मुझे। आपने बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन की होगी तभी पकड़ा गया। हाँ। अब कुछ लोग होते हैं वो अगर कैश पे अगर 1 करोड़ का सौदा करते हैं, 50 लाख भाई अभी ले लो, अभी ले लो। हमारे पास ये पड़े 50 लाख हम दे देंगे, तो वो गलत है। वो इस तरह गलत है कि वो सामने वाले की नीयत खराब हो गई तो प्रूफ क्या है। इसी वजह से मैं कहता हूँ लॉयर रखें। लॉयर की फीस आपको उस वक्त तो ज्यादा लग रही होती है, मगर एंड में ना वो आपको बड़े नुकसान से बचा देती है। ओके ऐसा ओके, ही है। हाँ, क्योंकि वो जो बीच में कंसल्टेंट्स होते हैं वो अपना कमीशन अलग रखते हैं और आपसे बीच में पैसे अलग मार रहे होते एक हैं। और भी बड़ी वो आपको टेक्निकल पता ही नहीं चीज़ है, चलता। एक और भी बड़ी टेक्निकल चीज़ है। देखें, ये तो बेसिक्स चीज़ें हैं जो इंसान को देखनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात ये देखें, आजकल कराची में आप कहीं पर भी प्लॉट लेंगे ना, तो वहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि लोड शेडिंग कितनी है। आपने निदा एक जगह प्लॉट लिया अपनी फैमिली को अच्छी रिहाइश देने के लिए, ना पानी है बना वहाँ, लिया, ना बिजली है। आपने प्लॉट भी मिल गया आपको, आपने बना भी लिया, आपने बच्चे भी शिफ्ट कर दिए, स्कूल भी लगा दिया, अब आप 12 घंटे की लोड शेडिंग है। Oh, yes. तो आप क्या करोगे? आपका पूरा 5-10 साल का जो आपकी मेहनत थी वो जाया हो गई। आप वहाँ रह भी नहीं सकते, पुराना घर Comfort भी ही छोड़ नहीं है। पुराना घर भी अभी छोड़ दिया। वो भी बेच दिया, तो आप तो रुल गए ना। आप अच्छी सोसाइटी है, जो अच्छे लोग हैं ना, जो अच्छे बिल्डर हैं, वो सोलर सिस्टम भी लगा के दे रहे हैं। आप ये उनके प्रोजेक्ट्स पे जाके देखें कि वो सोलर सिस्टम लगा के दे रहे हैं, हमें सहूलत दे रहे हैं, इनके पास चीज़ें पूरी हैं। अब जैसे आप प्लॉट की बात कर रहे हैं, प्लॉट में भी सेल एनओसी होती है, इदारा उनको इजाज़त देता है। अच्छा, क्या तरीकेकार क्या होता है? मैंने सुना है वो अखबार में देना होता है या क्या? जब भी कोई क्या वो क्या होता है, कोई प्रोसेस होता है? देखें, जैसे आप गुलशन में कोई हाउसिंग स्कीम लेकर आ रहे हैं ना, तो एसबीसीए उसको अप्रूव करेगा। एसबीसीए की वेबसाइट में उसकी सेल एनओसी आ जाएगी, उसमें लिखा होगा कि मैंने 100 अपार्टमेंट या 100 प्लॉट मंसूर को बेचने की इजाज़त दी है, उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही। जैसे कोई प्लॉट आप बेच रहे होते हैं अपना घर, तो उस वक्त आप उसमें इश्तिहार देते हैं अखबार में कि भाई कोई और तो इसका ओनर नहीं है, इस वो- तरह वो कुछ necessary होता है। कटिंग लगती है। हाँ। वो क्या प्रोसेस है? वो इसलिए होता है, अगरचे कोई इसमें वाजबात है या कोई और अपना दावा करता है कि ये प्लॉट मेरा है, तो वो 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर हमसे रब्ता कर वो ले। अनाउंसमेंट होती है वो basically। अखबार में announcement। बिल्कुल। तो अखबार में कहीं उसका अलग पेपर बना हुआ होता है नहीं खास नहीं, वो तौर आप पर? वो ऐड दे देते हैं, ऐड दे देते हैं, वो लीगल वे में उसको थोड़ी सी और ये must अहमियत दी होती जाती है। है, अहमियत दी जाती है। क्योंकि वो कटिंग लगती है हमेशा प्रॉपर्टी के उसमें, मैंने कल देखी को है। कोई दावा करे तो आपको वो हेल्प करता है। अच्छा, कि ये भाई ये तो बिल्कुल। हमने तो अखबार में ऐड दिया भी था। दिया था, बिल्कुल, हमने तो इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, और ये लगाना चाहिए। आजकल अखबार पढ़ता कौन है? मगर देखें, पढ़ने एविडेंस हो वाले जाता है ना- ना। नहीं निदा पढ़ने वाले। हाँ। फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, ये सब देखना चाहिए। बिल्कुल, सब देखना आपकी चाहिए, फाइल में तो लग जाएगा ना, अब कोई पढ़े ना पढ़े, आपने तो अपना प्रूफ रख लिया ना। सब देखना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बस कुछ चीज़ें उसको फॉलो करे इंसान, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। बस मगर आंखें खोल के मेहनत करके ज़रा, अब हम तो ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई आ जाते हैं मियाँ बीवी और दे गए पैसे, अब सही जगह दे गए तो ठीक है, मगर वो गलत जगह भी तो जा सकते थे। बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो डूबे हैं इस चक्करों में, पूरे बेचारे ने कराची में- तिनका तिनका कहाँ जोड़ा इन्वेस्ट है। नहीं करना चाहिए? हाँ, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये अच्छा सवाल है। देखें, पूरे कराची में बोर्ड्स लगे होते हैं। अब क्या लगे होते हैं? बोर्ड्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स। बोर्ड्स। अब हम बाशऊर लोग हैं, अब आज भी बोर्ड लगे हुए हैं 25,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना। इसमें ना प्लॉट मिलेगा ना अपार्टमेंट मिलेगा, हम सबको नॉलेज है ना इतनी। हाँ, इतनी तो नॉलेज फिर है। क्यों लोग जा रहे हैं? आप उसकी वेरीफाई करें कि ये 25-30 हज़ार रुपये ये स्कैम है। ये आपसे 5-10 लाख रुपए लेके भाग जाते हैं और ये फिर ना मिलते हैं, इनका ऑफिस भी बंद है। इन लोगों की वजह से दूसरे लोग बदनाम होते हैं। ऐसा ही है।
तो इस पे आप जरा देखें कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये दे रहा है। और वो बेचारे लोग जो 25-30 कुछ- हजार को कुछ, देख के जाते हैं, सोसाइटीज ऐसी इनकी हैं तो तो वो वो भी भी amount में है भी ना, हैं हाँ बड़ी ना। बड़ी सोसाइटीज, वो फिर इस तरह की निकालती हैं चीजें। तो वहाँ पे जैसे कोई भी आप बहरिया हो गया या कोई और हो गया, तो अच्छी सोसाइटीज हैं। देखें वो I can name भी them. पुरानी बात थी, You can't 25-30 name हजार रुपए में अब कुछ भी नहीं होता। 25,000 की बात नहीं मैं करी। अगर कोई सोसाइटी है जो कि अच्छी नाम वाली जिसका सोसाइटी पीछे है, नाम है और जिसका वहाँ कर रहे हैं पीछे आप नाम लोग। है। देखें उसका installment plan जो उसमें आता तो है। बिल्कुल लेना चाहिए। देखें यही मगर वहाँ तो डूब भी हमारा गए ना लोगों मकसद के ही यही है। पैसे। नहीं, बड़े नाम वालों के भी डूबे हैं पैसे, बड़े बड़े जगह प्रोजेक्ट्स जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ भी लोगों के पैसे डूबे हैं। देखें वो बुरा वक्त आए तो कुछ नहीं कर बस सकते, यही मगर वाली इंसान बात। अपने तरीके से जो जो टूल्स हैं उसको फॉलो करे और लॉयर बीच में रखे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। देखें बड़े बड़े नाम ज़रूर हैं, मगर अच्छे नाम वाले आज तक उनकी हमने आवाज़ नहीं सुनी। जरूरी हमारी नहीं है तो कि ये बड़े फील्ड नाम वाले अच्छे नाम वाले भी हों, हाँ। जरूरी हाँ। नहीं है। ऐसे तो ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी हिस्ट्री बेसिकली बाज़ औक़ात अच्छा नाम है, उसका सगा भाई केस कर दे उस ज़मीन पे कि मेरी ज़मीन पे, हाँ एग्जैक्टली, चीटर ना हो, खानदानी मसला हो जाए, ऐसे ही है। इसमें कोई क्या कर सकता है। हाँ, अभी बस आप वो ये हमारी कह बैड रहे हैं लक। कि देखना चाहिए लोड शेडिंग एंड एवरीथिंग, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे न्यू फेजेस बन रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है प्रॉपर्टी थोड़ी रीजनेबल है, लेकिन वहाँ गैस की तो कनेक्शन लेकिन वो बताते हैं, वो चीटिंग नहीं करते, वो बताते वो हैं। कहते हैं कि ये यहाँ गैस नहीं यहाँ होगी, यहाँ गैस, नहीं होगी। यहाँ इसमें तो गैस बिजली दे ही और नहीं यहाँ रहे। चीजें नहीं नहीं है, होगी। तो वो आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन लेकिन वो कुछ सालों ये बाद भी बोलते हैं कि कुछ सालों बाद आ जाएगी, आएगी, आ जाएगी। लेकिन वो उस टाइम में भी नहीं आती। तो वहाँ पे क्या मतलब एक ठीक है कि आपको ले लेना चाहिए उसका ले लेना सबसे चाहिए। बेहतर हल है, उसका सबसे बेहतर हल है कि आप उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट देखें। यस एग्जैक्टली। उन्होंने 10 साल पहले वादे और दावे किए थे ना, उसको उन्होंने फुलफिल किया है। अगर उनको फुलफिल नहीं किया तो नहीं लेना चाहिए। आप 10 लाख ऊपर ले लें, किसी सही सोसाइटी में ले लें, आप सही जगह पर सही चीज लगा देंगी ना तो वो आगे जाके ग्रो कर जाएगी। भाई अगर आई डोंट नो अबाउट द अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं कि अब वो कभी भी आए, वो तो इन्वेस्ट बजाय आप पैसा बैंक में रखें, वो बेकार है। वो बेकार वो है। बेकार है। उससे बेहतर है अगर आपको खरीदना है रहने के लिए तो आपका कंफर्ट आपको सबसे Comfort पहले होना चाहिए। भले लेकिन investment छोटा के लिए हो, पहले। छोटा लेकिन घर हो, comfort होना लेकिन कंफर्ट देखो गैस का तो अब हर जगह इशू है। हाँ, गैस गैस का तो तो नहीं अब दे रहे। अच्छी जगह भी बुरी जगह भी हर जगह गैस का इशू है। उसको तो हमने बेयर करना है और हमने कैसे करना है वो हमें पता है कि हमने कैसे करना है। तो दोनों तरफ प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए तो कि आप देखिए कहाँ ये ले रहे स्कैम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भी देखना चाहिए हमें। अब जैसे कोई क्लाइंट आता है, उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो हमसे 20 लाख रुपए दे के प्लॉट ले रहा है, तो उसका ये जहन होता है कि मैंने बीसियाँ डाली हुई हैं, मैं जॉब करता हूँ, मैं कर करा के 4 साल में 80 लाख रुपए और भी दे दूंगा। पता लगता है जहाँ बीसी डाली हुई थी वही भाग गई या भाग गया। तो मकसद कहने का ये, फिर वो आके कहता है कि ये 20 लाख वापस दे दो। भाई हमने तो डेवलपमेंट में लगा दिए ना सही वो बात 20 लाख रुपए। अब वो आके 1 साल बाद कह रहा है जो हमने उसको 20 लाख और लेने थे वो उल्टा कह रहा है हमसे कि हमें हमारे वापस दे दो। दो 20 लाख। उस पर वो भी परेशान होता है और बिल्डर भी और परेशान। लेकिन फिर उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये देखिए, किसी के साथ भी बुरा वक्त आ सकता है, आप वही प्लान आगे किसी और को बेच सकते हैं जो आपकी बाकी की किस्तें अदा करे। ऐसा तो हो हाँ, सकता है। ऐसा भी मैंने हो ऐसा सकता देखा है देखें वो बहुत बिक सारे। जाता है, देखें वो बिक जाता है, मगर इंसान है ना सोच समझ के फैसला करे। हाँ देखिए हम भी अगर कोई लैंड लेने जाते हैं ना तो हमारे पास पैसे होते हैं तो हम लेने जाते हैं। वो क्लाइंट भी इतना सोचे कि मैं इसको दे पाऊंगा। देखिए हर वक्त तो तेजी नहीं होती ना, कभी कभी तो गोल्ड भी नहीं चाहे वही होता ना है। एक सही नया बात है। कॉन्सेप्ट आया हुआ है आजकल जो जॉइंटली लोग खरीद रहे हैं। 4 लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, 5 लोगों ने खरीद ली। फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट 5 बायर्स ने मिलकर खरीदा है एंड उन्होंने वो रेंट आउट कर दिया है। अब वो पांचों उसके बायर हैं और पांचों को उसका रेंट जा रहा है। जी, ये नया कॉन्सेप्ट भी एक मार्केट में आया हुआ है। इसको रीट कहते हैं। ओके, और ये क्या कहते हैं? रीट, रीट। अच्छा रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। अच्छा और ये इसमें है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसमें 2-3 ही हैं प्रोजेक्ट। मैंने तो पहली दफा सुना। और उसमें मैंने भी पहली देखिए दफा प्रॉपर्टी फिजिकली लेनी चाहिए, आप तो डिजिटलाइज तो नहीं ले सकते ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब वो कह रहे हैं हमारे 5 लोगों के पास 1-1 करोड़ है। अब वो कहेंगे कि हमने एक प्रॉपर्टी भी ले ली और समटाइम्स लोग उसको अपने लिए यूज़ भी कर लेते हैं कि एक अच्छा अपार्टमेंट है किसी और शहर में है, तो मैं कराची में रहती हूँ, मैंने लाहौर जाना है, कभी कभार जाना है, तो जब मैं जाऊँगी यूज़ कर लेंगे, उसने जाना है वो यूज़ कर लेगा जब आपने हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जाना है। और या फिर आपने उसको रेंट आउट करना है और सबको रेंट भी आ जाए करेगा और आपकी एक इनकम भी है। ऐसे 1 करोड़ से तो कुछ भी नहीं आएगा। देखिए वो फिजिकल वो की फिर- बात कर रही हैं आप,
अच्छा फिजिकल हाँ होनी फिजिकली चाहिए तो आप कर सकती हैं। ओके अगर जो एक एक कमरा जो आप कह रही हैं ना कि 5 लोग मिलके एक अपार्टमेंट एक अपार्टमेंट एयरबीएनबी में बहुत चल रहा है कि लाइक यू नो पीपल आर इन्वेस्टिंग कि हम एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, लेट्स फर्निश इट और फिर हम लेकिन इसको वो rent पे रेंट चढ़ा आउट देंगे। अक्सर किया होता फिजिकल तो है। आप ले सकते हैं, फिजिकल आप बिल्कुल Physical ले ले सकते हैं, सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, हम बिल्कुल ले फिजिकल की बात ही कर रही हूँ कि आपने अपार्टमेंट 5 लोगों ने मिलके ले लिया लेकिन वो पांचों ही उसके ऑनर है। सकते हैं। हाँ कर बिल्कुल हो सकता है, 5 लोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। मतलब 5 क्या 2 क्या 3 है हाँ वो तो 5 भाई भी ले सकते हैं, भाई बहन भी ले सकते अच्छा मुझे थोड़ा स्कैम्स के बारे में बताएं, स्पेशली प्रॉपर्टी में स्कैम्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? हैं। देखें खास तौर से मैं कराची की बात करूंगा, शहर में तो ये इतना सुनने में नहीं आता, मगर देखिए मज़ाफ़ात अगर में- अगर आप जरा कराची से थोड़े से बाहर निकलते हैं तो बहुत कब्जे भी हो जाते हैं। अगर आप प्लॉट्स आपने लिए होते हैं और पुराने लेकर आपने डाले हुए होते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ कब्जे भी हो गए हैं। बिल्कुल हो गए हैं। मतलब अगर आप धारो शारों की तरफ जाएं आगे तो वहाँ बिल्कुल हो गए हैं। देखें ज़मीनें संभालना और उनको बचाना ये भी बहुत बड़ा काम है। और आप वो ज़मीन लें जिसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्ते की बुनियाद पे जाके देख सकते हो, आपके घर के पास हो या आपके शहर में हो। दूर दराज इलाकों में तो देखें कब क्या हो जाए, कुछ हो जाए वो पता नहीं होता। पेपर आपके पास होंगे फिर भी अगर कोई बैठ जाएगा तो शरीफ आदमी जा ही नहीं सकता। पूरी पूरी बस्तियां लग जाती हैं, आप उनको बिल्कुल। हटा ही नहीं वो- सकते। बाउंड्री खड़ी कर देते हैं आप कर हाँ लो। बाउंड्री नहीं, झुग्गियां डाल देते हैं, इस तरह होता है। तो आप तो वो फिर हटा माफिया है बाकायदा बने हुए, कब्जा माफिया आपके जिसे पीछे कहते हैं। आपको होगा कि हमारी जान बची रहे, जमीन जाती तो एक चलिए। नॉर्मल आदमी सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले, उस पर अपनी बाउंड्री बना ले, उस पर अपना एक चौकीदार बिठा दे, खाली ज़मीन ना छोड़े। देखें अगर जो दूर दराज की प्रॉपर्टीज हैं वो हैं ज़मीनें हैं, उस पे बाउंड्री भी बनाना कोई सस्ती नहीं है, मतलब अच्छी खासी महंगी बनती है। मतलब एक बड़ी पूरा ज़मीन करोड़ों हो तो। रुपए चाहिए अगर बड़ी देखिए, ज़मीन अगर है। आपको- अगर आपने मलीर या आगे घरों शारों देखिए में अगर ली आपको है। 1000 रुपये अपने बचाने हैं, तो आपको 50 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। इससे बात पहले कि सही कोई है। इससे पहले कि कोई ऐसे ही है। सही रहे। और 50 रुपये खर्चा कर दे आपके 1000 रुपये पे, तो आप खर्चा कर दो। हाँ कह सही रहे ये तो ना है, ये। ये तो है। भाई उस वक्त लें जब बाउंड्री भी बना सकें। अच्छा, simple। मुझे ये भी लगता है कि जब भी ऐसा आप नहीं हो प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए ले रहे हैं, भले आप थोड़ा ठहर कर ले लें, पर आप देख कर लें कि आपने काम पे कहाँ जाना है। अगर आप ये देख रहे हैं कि अभी मैंने, जैसे हम लाहौर में बहुत सारी सोसाइटीज़ बन चुकी हुई हैं और बड़ी आपको वो रीज़नेबल, मतलब बाकी अगर आप अच्छे मेन जो सिटीज़ के एरियाज़ हैं वहाँ से आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती ये है। अच्छे से जरा सस्ती अब मिल वहाँ जाती से है। जब आपने अपने ऑफिस जाना है मेन सिटी में, तो वहाँ से जो पेट्रोल लगेगा और फिर आपके दिन पूरा जो जाया होगा। नहीं तो नहीं, आप वहाँ पे वो- अगर आप लाहौर की बात करें, वहाँ पे रिंग रोड बन गए, फिर आपको भी, कहीं पे मेरे भी नहीं- मेरे साथ ये रहा है सस्ते। एक्सपीरियंस। मेरे देवर के साथ ये हुआ। बहुत रहा है। तो सही हमारी तो अब शादी हो गई है, मेरी अम्मा का वो घर है और आज भी हम उन्हें कहते हैं कि शी लिव्स इन वेलेंशिया। तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई आप वो घर बेचें और जहाँ पे हम सब रहते हैं आप उस तरफ वो तो DHA साइड बहुत पर दूर। आके शिफ्ट हो जाएं। तो ऑब्वियसली वो बड़ों को टाइम लगता है कि अपनी जगह करने में, सेटल होने में। बट मुझे लगता है कि लोगों को, एक तो बुजुर्गों को भी ये चाहिए कि बच्चों के लिहाज से जब वो बड़े हो जाते हैं एक्सेप्ट कर लें कि हमारे ये प्रॉपर्टी से पता नहीं क्यों लोगों को इतना इश्क है कि घर नहीं बेचेंगे, हमने बहुत मेहनत से बनाए, इसी में रहेंगे। आपका बचपन गुजरा था, हमारी यादें, तो हमारी जवानी की यादें भी आप लें ना, हमारे साथ आके शिफ्ट हो। तो एक तो बहुत अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी से। रहना है तो वहाँ रहें जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। हकीकत है। हाँ। ये जो घर है इसको मकान बनाने के लिए आपको अपने अपने चाहिए अपने होते हैं। चाहिए, तो वो आप दीवारों दीवारें के साथ मकान थोड़ी नहीं है, हैं। आपका घर नहीं है। लोगों को 4 दीवारों से पता नहीं क्यों इतना क्यों प्यार प्यार है। होता है? और ये मैटर ही नहीं करती नहीं है। करना जब आपकी चाहिए। अपनी फैमिली आपके साथ जिंदा है तो आपको क्या करना है उन 4 दीवारों का। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।